नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं SS24 टाइम। अभी हम सिरदला प्रखंड में हैं। जिस व्यक्ति से आपको मिलाने के लिए है, उस व्यक्ति को कोई पहचान की मोहताज नहीं है। इनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता कहलाते थे, जिनका कुछ ही दिन पहले देहांत हो गया। उनका नाम था मोहन गुप्ता जी। उनके लड़का है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार आप पिताजी के बदले आप उनका अध्यक्षता क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं पैक्स का, तो आपको क्या लग रहा है? मुझे तो पूरी तरह से सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों की सहानुभूति है मेरे प्रति, लोगों का स्नेह प्राप्त हो रहा है। पिताजी के जो दोस्त साथी थे, गार्जियन स्वरूप जो हैं, उन लोगों का मार्गदर्शन, उन लोगों का हमेशा साथ लगता है कि आज भी पिताजी हमारे सामने जीवित हैं। पिताजी की कमी शायद उन लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि पिताजी आज भी मेरे साथ हैं। आपको चुनाव लड़ने का कैसे मन आपको बन गया कि चुनाव हम लड़ेंगे, जाके पापा की जगह पे फील्ड में हम काम करेंगे, जनता की सेवा हम करेंगे? कैसे मन आपको आ गया? ये बात सच है कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था। पिताजी राजनीति में थे। पिताजी कई बार पंचायत इलेक्शन लड़े। पिताजी लंबे समय से राजनीति में रहे, 40 सालों से। तो एक तरह का मैं बोल सकता हूँ तो एक प्रकार का एक एक्सीडेंटल सिचुएशन है। पिताजी का असमय चला जाना, लोग के द्वारा मुझे प्रेरित करना, लोग के द्वारा मुझे इस बात के लिए प्रस्ताव देना कि आप आएँ इलेक्शन में, तो कहीं न कहीं पिताजी जनता के सरोकार से जुड़े हुए थे। तो आज फिर जनता का सरोकार मेरे साथ है, जनता की मुद्दे मेरे साथ है। तो मैं अपने पिताजी का जो कारवां है उसे आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में और जनता मेरे साथ है, जनता का प्यार मेरे साथ है। तो इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी चुनाव लड़ने के लिए हाँ कहना पड़ा। मैं तो यही कहना चाहता। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, पापा नहीं आपके रहे, पापा की अच्छी पकड़ थे, उनके बावजूद आप पापा नहीं रहने के कारण आप चुनाव लड़ रहे हैं। जब आप चुनाव के बीच, जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है? जनता से क्या आपको माहौल लग रहा है? जनता क्या संदेश दे रही है? मैं जब भी प्रचार में गया हूँ तो जनता जो होती है ईश्वर का रूप होती है, देवतुल्य जनता ने एक ही बात कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप पटना में रहते होंगे, पढ़ते होंगे, आप आए हैं। आपके पिता बहुत अच्छे थे। आपके पिता हमेशा लोगों की भलाई किए, कभी किसी के बारे में बुराई नहीं किए। तो मैं आपके पिताजी के 40 वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड पर मैं आपको वोट दे रहा हूँ। मैं आपको पिता को एक श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि मैं आपको वोट कर रहा हूँ। अब आप 5 वर्षों में क्या करेंगे, ये आपका करियर तय होगा 5 वर्ष काम करने के बाद। ये आपके करियर पर आपको वोट नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड पर मैं आपको वोट दे रहा हूँ। मैं आपको पिता को एक श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि मैं आपको वोट कर रहा हूँ। अब आप 5 वर्षों में क्या करेंगे, ये आपका करियर तय होगा 5 वर्ष काम करने के बाद। ये आपके करियर पर आपको वोट नहीं मिल रहा। ये पिताजी के कार्यों पर, पिताजी के लंबे समय जो उन्होंने जनता के साथ बिताया, जनता को मुद्दे को उन्होंने जो उठाया, मैं उस आधार पर आपका निर्वाचन कर रहा हूँ। चुनाव जीतने के बाद मतदाता को क्या क्या लाभ लाएंगे आप? चुनाव जीतने के बाद देवतुल्य जनता को मैं ये आश्वासन देता हूँ कि पैक्स में जो भी योजनाएं हैं भारत सरकार की, बिहार सरकार की, उन योजनाओं को मैं पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से आपके सामने रखूंगा। और उन सारी योजनाओं को जो आज पूरा नहीं किया जाता है, जैसे धान का MSP पर खरीदारी होना, उर्वरक उचित मूल्य पर मिलना, सिंचाई की व्यवस्था समुचित ढंग से नहीं होना, जो भी किसान को सरकार स्कीम देती है, उन सारे स्कीम को, उन सारी योजनाओं को मैं पूरी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ
जनता के कल्याण हेतु मैं अपने आप को समर्पित करूंगा। लोगों से मिलने के बाद जनता से कौन सी मांग रख रहे हैं जनता आपके पास? जनता का एक ही मांग है और जनता की एक ही पुकार है अभी कि हमने 10 वर्षों तक जिनको जिताया, 10 वर्षों तक जिनको हमने अध्यक्ष के रूप में चयनित किया, निर्वाचित किया, वो जनता के मुद्दों को, जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरे। इसलिए परिवर्तन की मांग जनता के मुंह पे है। जनता के सवालों में एक ही सवाल झलकता है, उनके आवाज़ में एक सवाल झलक रहा है कि परिवर्तन हो, परिवर्तन हो, परिवर्तन। और परिवर्तन का उन्होंने दूसरा नाम धीरज कुमार दिया है। ये जनता की बात है, मैं अपने आप मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ। तो परिवर्तन के बाद मेरा ही नाम जनता ले रही है। अब शायद जनता को मुझ पर विश्वास है या जनता एक बार परिवर्तन देखना चाहती है और मैं जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। धीरज जी, आप बोल रहे हैं कि हमारे पंचायत में लोग परिवर्तन चाहता है। पंचायत में जब परिवर्तन चाहते तो आपको ही क्यों चुना गया? ये तो देवतुल्य जनता ही बताएगी कि मुझे क्यों चुन रही है, क्योंकि अपनी प्रशंसा तो मैं स्वयं नहीं कर सकता हूँ। और शायद पिताजी का ट्रैक रिकॉर्ड जो इतने लंबे समय का रहा, 40 साल का जो त्याग तपस्या, उनका जो जनता के प्रति जो समर्पण का भाव रहा, शायद जनता को प्रेरित करता होगा कि उनके पुत्र को एक बार अवसर दिया जाए। और बेहतर तरीके से तो जनता ही बता सकती है तो मुझे ही क्यों चुनना चाहती है। चलिए, आप देख रहे थे SS24 का। अभी हम जिनसे बातचीत कर रहे थे धीरज कुमार जी, धीरज जी ने अपने सारी बातें को बताया कि हम चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, किस वजह से लड़ रहे हैं और हमारे पिताजी का कैसे देहांत हुआ। और पिताजी जो इनके थे बहुत जिला में, समझिए जिला में नामी थे और एक भारतीय जनता पार्टी का अच्छा एक नेता थे, ईमानदार नेता थे और उन्हीं का जगह